इस छोटी सी बच्ची का नाम लोला है। कुछ दिन पहले उसका शव पेरिस के एक सुनसान क्षेत्र में पाया गया। पता चला कि उसके साथ कई लोगों ने बलात्कार किया था और बाद में उसकी गर्दन काटकर शव फेंक दिया। लोला का शव भी ठीक उसी तरह सूटकेस में मिला जिस तरह भारत में हर वर्ष सैकड़ों हिंदू लड़कियां पाई जाती हैं। पेरिस की पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा है। सभी अफ्रीकी देश अल्जीरिया से आए शरणार्थी हैं। बलात्कारियों का मजहब बताने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं समझ गए होंगे। इस घटना ने पूरे फ्रांस को झकझोर कर रख दिया है। आप चाहें तो इसे अपराध की सामान्य घटना बताकर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन यदि बहुत सारी घटनाओं में एक समान परिस्थितियां और निरंतरता पाई जाए तो उसे लेकर चिंतित होना चाहिए। लोला एक लौती बच्ची नहीं है। फ्रांस समेत यूरोप के देशों में अब बच्चियों से बलात्कार की ऐसी घटनाएं सामान्य हैं, लेकिन लगभग सभी में बलात्कारी का मजहब और पृष्ठभूमि एक ही प्रकार की पाई जाती है। ये वो लोग होते हैं जिन्हें उन देशों की सरकारों ने मानवता के आधार पर शरण दी होती है, लेकिन मानवता के नाम पर होने वाले इस तमाशे का मूल्य उन देशों की जनता को भुगतना पड़ता है। मजहबी समाज जानता है कि काफिर का नेतृत्व बहुत आसानी से बिक जाता है। वर्ष 2007 में फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी पर लीबिया के तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी से 5 करोड़ यूरो घूस लेने का आरोप लगा था। ये राशि उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के अपने अभियान में व्यय की थी। सरकोजी अपने देश में दक्षिणपंथी नेता के रूप में देखे जाते हैं। कभी विश्व का सबसे सेकुलर और स्वतंत्रतावादी देश माना जाने वाला फ्रांस आज इस्लाम का जो आतंक झेल रहा है, उसके पीछे ऐसी अवैध लेन देन का निश्चित रूप से योगदान रहा होगा। 1.5-2 दशक पहले फ्रांस के नेताओं ने कथित मानवता और सहिष्णुता के जो कार्य किए, उसकी कीमत आज लोला जैसी बच्चियां चुका रही हैं। अब अपने देश की बात करते हैं। करोड़ों की संख्या में घुसपैठी आज हमारे देश में भी है। अपराध की अधिकांश घटनाओं में उनका हाथ पाया जाता है। दिल्ली से लेकर बंगाल तक हिंदुओं पर होने वाले हमलों में बार बार उनका नाम आता रहा है। भारत में एक पूरा तंत्र इन घुसपैठियों के हितों की रक्षा के लिए सक्रिय है। उनको भारत में घुसाने से लेकर महानगरों में बसाने तक का सिस्टम है। ये काम कोई आपराधिक गिरोह नहीं, बल्कि राजनीतिक दल करते हैं। पहले कांग्रेस करती थी, अब उसी अभियान को ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे नेता आगे बढ़ा रहे हैं। हरदीप पुरी जैसे अफसर से नेता बने मंत्रियों के मन में भी रोहिंग्या घुसपैठियों को दिल्ली में मकान देने का विचार अकारण ही पैदा नहीं हुआ होगा। फ्रांस से लेकर भारत तक एक ही पैटर्न है। कुछ भ्रष्ट नेताओं ने जनता को जिहादियों और अपराधियों के हाथ बेच दिया। वो जानते हैं कि वो स्वयं और उनका परिवार सुरक्षित है। सिंगापुर के बीच पर